विजयनगर हाई स्कूल नारायणपुरा। विषय हिंदी। पाठ नंबर 6। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। श्यामा ने लिया तो क्या लिया, बीमारी ले ली। श्यामा ने लिया तो क्या लिया, बीमारी ले ली। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित इस पाठ में क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उनकी आत्मकथा है और उसी आत्मकथा का एक अंश लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन, यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत संगीत नाम की इससे इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। उनमें से एक काव्य यह भी है, वो बहुत सुनने में अच्छा है। उनमें से एक काव्य यह भी है कि जो बीत गया सो बीत गया, ये काव्य बहुत अच्छी है। जो बीत गया सो बीत गया, ये काव्य का टाइटल है। और उस काव्य में कहा गया है, कभी अंबर भी टूटे हुए तारों पर शौक मनाता है। कभी अंबर भी टूटे हुए तारों पर शौक मनाता है। कहने का मतलब जो अपने जीवन में चला जाता है उसे जाने दो, चला गया है तो उसे बार बार मत याद करो। कहने का इस कविता में यही भावार्थ है। और ये कविता आप लोग YouTube में से ढूंढकर सचमुच एक बार पढ़ना, बहुत अच्छी काव्य है। मैं आप लोगों को फिर कभी सुना दूंगी। जो बीत गया सो बीत गया, कभी अंबर भी टूटे तारों पर शौक मनाते हैं। तो ये उनकी एक काव्य है। और मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। इस पाठ में हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा है, उस श्यामा के बारे में बताया गया है। इस पाठ में मेन कैरेक्टर पात्र हरिवंश राय बच्चन, उनकी पत्नी श्यामा और तीसरा कैरेक्टर है जो डॉक्टर का थोड़ा सा कुछ है। तो ये जो श्यामा है, वो श्यामा हरिवंश राय बच्चन अपने पति की सेवा करते करते वो खुद बीमार हो गई और वो उसने बाद में अपना श्वास छोड़ दिया। कहने का मतलब पति की सेवा करते करते वो खुद बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पति और पत्नी एक व्हीकल के दो पहियों की तरह होता है। एक व्हीकल में अगर पंचर हो जाता है, एक व्हीकल के एक व्हील में अगर पंचर हो जाता है तो व्हीकल चल नहीं सकता। तो उसी तरह पति पत्नी एक जीवन के दो जो पहिए हैं, एक घर के दो इंसान हैं और पति या पत्नी दोनों के बिना घर चल नहीं सकता। तो यहाँ पर श्यामा ने अपना तन मन धन से उसने सब कुछ अपने पति के पीछे उसने न्यौछावर कर दिया। तो यहाँ पर आज श्यामा के बारे में हम पढ़ते हैं। श्यामा और हरिवंश राय बच्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम पाठ शुरू करते हैं। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। हरिवंश राय बच्चन वो बीमार थे। वो कहते थे कि मैं अपनी बीमारियों को दुलारने वाला नहीं हूँ, अपनी बीमारियों को संभाल के रखने वाला नहीं हूँ। ये बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय थे, पहले से ही वो निर्भय थे। उसको कोई किसी भी बात का डर लगता नहीं था। गांधी जी के लेख में उन्होंने कहाँ पर पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है, बीमार होना अपराध है। और हमें जो शरीर दे दिया, हमें जो भगवान ने शरीर दिया है,
अगर हम उसको स्वस्थ नहीं रख सकते तो हम अपराधी हैं। भगवान ने हमको शरीर दिया और उस शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेवारी होती है, और उसको हम स्वस्थ नहीं रख सके तो उसके हम अपराधी हैं। और अपराधी जो होता है उसको दंड तो देना ही चाहिए। तो इसी तरह हर कोई इंसान होता है, इसी न उसको कोई ना कोई बीमारी तो जरूर होता है। तो यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी हरिवंश राय बच्चन को होती ही रहती थी। कभी जुकाम आता था, कभी बुखार आता था, कभी खांसी आती थी, कभी सिर दर्द, तो कभी भी, लेकिन इतनी सारी बीमारियां होने के बावजूद भी वो कभी भी खाट पर लेटते नहीं थे। अगर आप अपने बीमारी को दुलारोगे तो वो तो आएगी, आराम ही करेंगे, लेकिन उस बीमारी में भी अगर आप काम करोगे तो आपका मन, आपका तन स्वस्थ रहेगा। बीमारी को कभी भी अपने जीवन में दुलारने का नहीं, क्योंकि हमने भी अपने जीवन में दुलारा नहीं है। ये सत्य हकीकत है। और ये जो हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन ट्यूशन करते थे, स्कूल में जाते थे और मजदूरी करते थे, इसीलिए उनको यहाँ पर काम करना ही उनका मंत्र था। यहाँ पर कहते हैं कि बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। अमीरों के पास पैसा होता है जिनकी वजह से, और पैसा होता है इसीलिए वो काम चोरी का बहाना बना देते हैं, और उनके कारण काम चोरी का बहाना बना लेते हैं और उनकी काम चोरी चल जाती है। और गरीब लोगों को तो हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, खाना पड़ता है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और बीमार के नाम पर वो काम नहीं करते हैं। कौन? अमीर लोग, और उनका गुजारा चल जाता है, लेकिन गरीबों का गुजारा चलता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, हरमजदगी है। तो यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर उनके दिमाग में विचार चलता ही रहता था, उनके दिमाग में विचार चलता ही रहता था कि क्या होगा, मेरा बुखार कभी जाएगा नहीं। यहाँ पर वो वही सोचते थे। और क्लिम्पिंग की आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी बुखार में भी काम करना पड़ता था। जब वह बुखार में होते थे तो भी अच्छी कहानियाँ लिखते थे। क्लिम्पिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। ये लाइन आप लोग अंडरलाइन करना, उसका जवाब आज उसका प्रश्न पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने बीमारी में उन्होंने दो चट्टाने की दो चट्टान अथवा सिसिफस बरस्क हनुमान प्लूरूसी में पड़े पड़े उन्होंने लिखी थी। प्लूरूसी में उन्होंने कौन सी दो काव्य लिखी थी? तो दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरूसी में पड़े पड़े लिखी थी, यही। और यहाँ पर उनको बुखार चलता ही रहता था। वो कहते थे कि मार के पीछे भूत भागे, और उन्होंने सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे। अगर बुखार होता था तो अगर हम काम करेंगे तो उसका ये जो बुखार है वो बुखार चला जाएगा। काम के पीछे बुखार भागे कहने का मतलब यही है कि काम न करने वालों को मामूली बुखार भी अगर तेज लगता है, मामूली बुखार भी उन लोगों को तेज लगता है, वह उसे दूर करने के लिए दवाई लेता है। लेकिन जो इंसान दृढ़ मनोबल से यही सोचता है कि ये तो साधारण बुखार है, मुझे कुछ नहीं होगा, और वो काम में लगा रहता है, उसको कहते हैं कि काम के पीछे बुखार भागे। और वो इसी तरह बुखार होता रहता था। और उनकी किताबों की जो बिक्री थी वो भी अनियमित रहती थी। उनके सिर पर कर्जा चढ़ा हुआ था, और यहाँ पर तो बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर, 2 महीने, जुलाई भी आ गया, और स्कूल में भी जाना पड़ता था, ट्यूशन में भी शाम को पढ़ाना पड़ता था। बुखार वही का वही, उनका ताव 101-102 डिग्री के बीच में आ गया था। कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही
जा रही थी, उनको खांसी भी हो रही थी और इसीलिए वो दवाई भी करते रहे थे। होम्योपैथिक की दवाई करते थे। वो कभी सोचते थे कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है, क्षय, टीबी। उन्होंने एलोपैथी का भी उन्होंने इलाज करवाया। एलोपैथी में से भी उन्होंने इलाज करवाया। क्या मैं सिर्फ श्यामा के लिए स्वस्थ नहीं रह सकता? मैं वर्षों से इन महीनों से ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर यहाँ पर श्यामा को भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर वो बीमारी खाई जा रही थी। कौन सी बीमारी? क्योंकि मेरे पति बीमार रहते हैं और मैं कुछ कर नहीं सकती। पति पत्नी का रिश्ता यही होता है। एक को तकलीफ़ होती है तो दूसरा अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और वो कह भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये हरिवंशराय बच्चन है, वो सामान्य रूप से वो अपने काम करते ही जा रहे थे। थोड़े से दुबले पतले हो जाते हैं, वो तो स्वाभाविक बात है। कोई भी इंसान बीमार होगा तो वो दुबला पतला तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर बीके मुखर्जी को डॉक्टर बीके मुखर्जी ने अपनी परीक्षा कराओ। उन्होंने टाल मटोल करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब तक अपने डॉक्टर को न दिखलाएगी वो खाना नहीं खाएगी। उनकी पत्नी श्यामा ने यहाँ पर बोल दिया कि आप डॉक्टर बीके मुखर्जी को नहीं बताओगे तो मैं खाना छोड़ दूंगी। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अंतिम शस्त्र छोड़ दिया। और इसीलिए ये जो हरिवंशराय बच्चन है, उन्होंने चिंता छोड़ दी और वो आराम करने लगे। हरिवंशराय बच्चन को यही लगा कि क्या मेरे विदा का समय हो गया है? क्या मैं इतने दिनों के लिए ही आया था या उनको लगता है? और संघर्ष श्रम करने के लिए और इतना दुख संकट उठाने के लिए बस मैं आया था। बस मेरा यहाँ तक ही रुकना था इस धरती पर। और यहाँ पर उन्होंने जो लिखा था, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने लगे मेरे जीवन मधुशाला। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। तो क्या उन्होंने खुद की ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मुझे ही ये खुलते ही मेरी मधुशाला खुलते ही क्या मुझे विदा हो जाना है इस दुनिया से, इस संसार से, इस धरती पर से? क्या मैंने खुद की ही भविष्यवाणी खुद नहीं कर ली थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। एक श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है। तो हरिवंशराय बच्चन मन ही मन, अंदर ही अंदर यही सोचते थे कि मैं क्या इस पृथ्वी पर आया हूँ तो बस अब यही मेरे अंतिम दिन है और इतना संघर्ष करने के लिए ही मैं आया हूँ।